मैं अनीस जंग हूँ। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में अपनी किताब लॉस्ट स्प्रिंग से साहेब की कहानी बताई थी। अब बात करते हैं मुकेश की, जो कि अपना मास्टर खुद हैं। मैं जब मुकेश से मिली तो उसने मुझे बताया, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ भी पता है? मैं कार चलाना सीख लूंगा। मुकेश के ये ड्रीम्स उसकी कंडीशन की वजह से एक मिराज की तरह लगते थे। फिरोजाबाद बैंगल मेकिंग के लिए फेमस हैं। यहाँ पे मोस्टली फैमिलीज, जैसे कि मुकेश की फैमिली, ग्लास मेकिंग का ही काम करती हैं। वो जनरेशन से फर्नेस यानी भट्टी के अराउंड ग्लास वेल्डिंग करती हैं और बैंगल्स बनाती हैं। इन लोगों को इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं है कि मुकेश जैसे छोटे बच्चों से यहाँ फर्नेस के आगे हाई टेम्परेचर में बहुत छोटे कमरों में डिंगी सेल्स के अंदर बिना किसी वेंटिलेशन और लाइट के काम करवाना इल्लीगल है। इस काम को करने की वजह से यह बच्चे अपनी आईसाइट भी बहुत छोटी एज में खो देते हैं। अगर लॉ एनफोर्स किया जाए तो 20,000 बच्चों को इन कंडीशन से बाहर निकाला जा सकता है। मुकेश मुझे अपने घर ले जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। आओ मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। वो दोबारा बन रहा है। उसके घर का रास्ता बहुत स्टिंकी यानी बदबूदार था। वहाँ पे बहुत ज्यादा गार्बेज भी था। वहाँ के घरों में क्रम्बल्ड वॉल्स यानी टूटी हुई दीवारें थी और शेकी डोर्स थे। उन घरों में कोई भी विंडो नहीं थी। वो जगह एनिमल्स और ह्यूमंस से भरी हुई थी। मुकेश के घर की हालत बहुत खराब थी। जब हम उसके घर में घुसे, उसकी भाभी फायरवुड स्टोव यानी लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रही थी। उसके ऊपर घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और वो सारे ओल्ड कस्टम्स को फॉलो करती थी। मुकेश के फादर इतनी मेहनत करने के बावजूद अपना घर रेनोवेट नहीं करवा पाए, ना ही अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज पाए। वो अपने दोनों बेटों को सिर्फ एक ही आर्ट सिखा पाए, बैंगल मेकिंग का। मुकेश की दादी ने मुझसे कहा, ये तो इसके कर्म हैं। जो लाइनेज भगवान ने बना दी, उसे तो कोई नहीं तोड़ सकता। मुकेश के दादा भी डस्ट में बैंगल्स पॉलिश करते करते ब्लाइंड हो गए थे। इन लोगों ने बचपन से ही अपने आसपास सिर्फ डिफरेंट शेप्स और कलर्स की बैंगल्स देखी हैं। ये लोग बचपन से ही बहुत कम रोशनी में ऑयल लैंप्स के पास कलर्ड ग्लास के टुकड़ों को वेल्ड करते हैं और उनसे बैंगल्स बनाते हैं। इसलिए उनकी आईसाइट लाइट से ज्यादा डार्कनेस से एडजस्ट कर लेती हैं और इनकी आईसाइट छोटी एज में ही चली जाती हैं। मुझे वहाँ एक बच्ची सविता भी मिली। वो बैंगल्स को सोल्डर कर रही थी। वो ये नहीं जानती थी कि इंडियन मैरिड लेडी के लिए इन बैंगल्स की क्या वैल्यू है। उसके हाथ एकदम मशीन की तरह चल रहे थे। फिरोजाबाद की उन लेन्स में इतने सालों में कुछ नहीं बदला। मैंने उनमें से कुछ यंग लड़कों से पूछा, तुम लोग एक कोऑपरेशन क्यों नहीं बना लेते ताकि वो मिडलमैन जिन्होंने तुम्हारे दादा और फादर को ट्रैप किया है, तुम्हें अपने ट्रैप में ना फंसा सकें। अगर हमने ऐसा कर भी लिया तो पुलिस हमें ही जेल ले जाएगी और खूब मारेगी। इन लोगों के बीच में कोई लीडर नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो उनकी हेल्प कर सके। वहाँ दो वर्ल्ड्स हैं, एक फैमिली का जो पॉवर्टी और कास्ट के जाल में फंसी है, और दूसरा साहूकार, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के जाल का, जो कि हर बच्चे को ये मानने के लिए मजबूर कर देता है कि वो बैंगल मेकिंग के काम के लिए ही बना है। इसलिए जब मैं मुकेश से मिली और उसने मुझे बताया कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसे पूछा, क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो? नहीं।
मुकेश अपने मोटर मैकेनिक बनने के ड्रीम में ही खुश था।